गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यूनिट फर्स्ट के चैप्टर थर्ड की नेशनल इनकम से रिलेटेड अदर एग्रीगेट्स पढ़ेंगे। हमने अपनी टू लास्ट वीडियोस में डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेजिडेंट, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर, इन सबको कवर कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी इज अ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, जीडीपी हमने अपने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी का मतलब होता है कि जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही हैं, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही हैं विद इन इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी, एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर और ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में। अब फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, यानी कि जितना भी प्रोडक्शन हुआ है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का एक फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक जितना भी फाइनल गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है वो हमारी विद इन इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी और एक जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। इट डजेंट मैटर वेदर दे आर प्रोड्यूस बाय डोमेस्टिक प्रोड्यूसर और फॉरेन कंपनीज। जीडीपी में क्या होता है, हम ये ध्यान नहीं रखते कि गुड्स हमारे नॉर्मल रेजिडेंट ने प्रोड्यूस की हैं या फिर नॉन रेजिडेंट्स ने प्रोड्यूस की हैं। बस हमें ये देखना है कि एक इकोनॉमी के अंदर, एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर या फिर एक जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, चाहे वो रेजिडेंट्स ने किया है जो हमारी इकोनॉमी के हैं या फिर नॉन रेजिडेंट ने किया है, वो सारा ही हमारी जीडीपी का पार्ट होगा। ये होता है हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस से मतलब होता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में सेल और परचेज होने के लिए आई हैं। अब गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं? गुड्स तो यही होती हैं जो टेंजेबल होती हैं, जैसे कि फूड हो गया, क्लोथ्स हो गए। लेकिन जो सर्विसेज होती हैं वो क्या होती हैं? जिनकी फिजिकल एंटिटी नहीं होती। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गई, टीचर की सर्विसेज हो गई, ये भी प्रोड्यूस हो रही है ना, बट लेकिन इनकी फिजिकल एंटिटी नहीं है। तो ये होता है हमारा गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, नाउ नेक्स्ट इज जीएनपी एट मार्केट प्राइस। जीएनपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से मतलब क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जैसे देखिए, उसमें डोमेस्टिक पढ़ा हमने। डोमेस्टिक से मतलब था एक डोमेस्टिकली, यानी कि एक जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन जब हम बात करेंगे नेशनल प्रोडक्ट की, नेशनल प्रोडक्ट से मतलब होगा कि which goods and services produced by the normal resident of a country during a year। ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें जो होगा वो होंगे नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, यानी कि नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट हमारी इकोनॉमी में रह रहे हैं, यानी कि हमारे डोमेस्टिक एरिया में रह रहे हैं, या फिर आउटसाइड आवर कंट्री, हमारी कंट्री के बाहर रह रहे हैं, तो हम उसमें सबको फॉर एग्जांपल देखते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको नॉर्मल रेजिडेंट बताए थे, तो उसमें मैंने बताया था कि विराट कोहली है। विराट कोहली अमेरिका खेलने गया है या किसी दूसरी बाहर की कंट्री में खेलने के लिए गया है, लेकिन उसने जो इनकम अर्न की है या फिर जो इनकम उसको मिली है, तो वो कहाँ लेके आएगा? वो अपनी कंट्री में लेके आएगा, यानी कि उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट होगा वो कहाँ होगा? अपनी कंट्री में होगा, इंडिया में होगा। तो इसको हम कहेंगे कि वो तो अपनी कंट्री में लेके आ गया, नॉर्मल रेजिडेंट है वो इंडिया का। या फिर दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। एक ब्रांच है एसबीआई की, जो कहाँ पर है? वो इंग्लैंड में है। एसबीआई की एक ब्रांच इंग्लैंड में है, तो ये क्या होगी? तो एसबीआई की ब्रांच इंग्लैंड में है, इट मीन्स वो वहाँ पर वर्क कर रही है, बट उसका जो प्रॉफिट अर्न हो करेगी एसबीआई की ब्रांच, वो कहाँ आ जाएगा? वो अपनी कंट्री में लेके आएगी। तो ये होता है हमारा फैक्टर इनकम, या फिर जो नॉर्मल रेजिडेंट है उन्होंने जो इनकम अर्न की है। ओके, तो हम क्या देखते हैं इसमें? हमें ये ध्यान रखना है कि नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, हमारे नॉर्मल रेजिडेंट जहाँ जहाँ भी हैं, जिस जिस कंट्री में है, जितना वो अर्न करें, जितना भी वो प्रोडक्शन करें, वो जीएनपी का पार्ट होगा। देखिए,
GNP एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू GDP मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। NFIA का मतलब होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। अब देखिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड होती क्या है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड होता है फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एब्रोड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू एब्रोड, यानी कि डिफरेंस बिटवीन, इन दोनों का डिफरेंस है। फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एब्रोड क्या होगा कि जो भी फैक्टर इनकम मीन्स हो गया कि रेंट, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट जो हमने एब्रोड से अर्न किया है। अभी जैसे मैंने बताया विराट कोहली है, उसने इनकम अर्न की, तो वो कहाँ से की, एब्रोड से अर्न की। या फिर बैंक है, उसने इनकम या फिर प्रॉफिट अर्न किया, तो वो कहाँ से अर्न किया, एब्रोड से अर्न किया, तो वो हमारी इसका GNP का पार्ट होगा। लेकिन डिफरेंस किसका है, फैक्टर इनकम पेड टू एब्रोड। अब देखिए जैसे हमारे देश के लोग बाहर जाते हैं इनकम अर्न करने, वैसे ही बाहर के देश के लोग हमारे कंट्री में भी तो आते हैं, जैसे कि नेपाल हो गया या फिर चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, बहुत सारे लोग आते हैं। या फिर कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई बाहर की कंपनी है, वो हमारे देश में एस्टेब्लिश है, लगाई हुई है फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट अर्न करने के लिए। लेकिन वो अपना जो प्रॉफिट है या जिन लोगों ने हमारे यहाँ इनकम अर्न की है, फैक्टर इनकम अर्न की है, वो क्या करेंगे, वो अपने देश को वापस ले जाएंगे। तो हमने क्या किया, उनको पेड किया, तो इसको क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एब्रोड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू एब्रोड। जितनी इनकम हमने विदेशों से अर्न की, उसमें से माइनस करेंगे जितना हमने विदेशी लोगों को दिया। तो ये होती है हमारी GNP एट मार्केट प्राइस। नेक्स्ट है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, नेट की हमने पहले भी बात की थी जब मैंने फर्स्ट वीडियो पढ़ाया था। नेट से मतलब होता है कि जो नेट, अब GDP क्या होता है या GNP क्या होता है, वो ग्रोस होता है। ग्रोस का मीन्स होता है टोटल प्रोडक्शन, टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन जब हम नेट की बात करते हैं, नेट का सीधा सा मतलब होता है कि डेप्रिशिएशन एक्सक्लूडेड, यानी कि जब हम डेप्रिशिएशन को माइनस कर देते हैं। डेप्रिशिएशन माइनस क्यों किया जाता है, क्योंकि जब हम जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं जो प्रोड्यूस होती हैं, उसमें क्या होता है, कुछ नॉर्मल वियर एंड टीयर्स होते हैं, या फिर एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस होते हैं, या फिर पासिस ऑफ टाइम पर वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से वैल्यू उनकी क्या हो जाती है, डेप्रिशिएट हो जाती है, कम हो जाती है। अब जब हम यहाँ पर NDP की बात कर रहे हैं, तो NDP से मतलब होगा बाय रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट बोथ विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर। इसका मतलब होगा कि जो भी नेट मार्केट वैल्यू होगी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, प्रोड्यूस की जा रही है रेजिडेंट्स के द्वारा या फिर नॉन रेजिडेंट। यानी कि जब हम डोमेस्टिक की बात करते हैं, तो डोमेस्टिक में सिर्फ क्या आएगा कि अपनी विद इन इन इकोनॉमी, विद इन इन डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, हम ये नहीं देखेंगे कि उसमें रेजिडेंट काम करें या फिर नॉन रेजिडेंट काम करें, हम सबको ही इंक्लूड कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम GNP लेते हैं तो GDP में हम NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड प्लस कर लेते हैं। लेकिन जब हम GDP कैलकुलेट करते हैं और GNP दिया हुआ है तो NFIA माइनस कर देते हैं। वैसे इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे आगे अभी। तो देखिए NDP एट मार्केट प्राइस क्या है, GDP मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिशिएशन, यानी कि जो भी हमारी GDP थी मार्केट प्राइस पर, उसमें से जो भी डेप्रिशिएट हुआ, यानी कि नॉर्मल वियर एंड टीयर हुआ, पासिस ऑफ टाइम से जो वैल्यूज़ थी वो चेंज हो गई, या फिर एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशंस हुए, उनको क्या करेंगे, उनकी वैल्यू को माइनस कर देंगे अपनी GDP से। नेक्स्ट हमारा है NNP एट मार्केट प्राइस। NNP क्या होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट से मतलब क्या होगा कि GNP एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिशिएशन। अब GNP एट मार्केट प्राइस तो आप लोगों को समझ आ ही गया कि GNP एट मार्केट प्राइस क्या होता है, यानी कि जो नेशनल प्रोडक्शन होगा, जो प्रोड्यूस किया जा रहा है नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, किसी भी पार्ट में किया जा रहा है, बट नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा किया जा रहा है। तो वैसे ही सेम NDP की तरह इसमें से भी हम क्या करेंगे, GNP एट मार्केट प्राइस से डेप्रिशिएशन को माइनस कर देंगे। या फिर कह सकते हैं NNP एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू NDP एट मार्केट प्राइस प्लस NFIA,
ये बहुत ध्यान से याद रखने की चीज़ें हैं, क्योंकि आगे जब तुम्हारे एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम में क्या आते हैं कि इनके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आते हैं कि एनडीपी बताइए, कैलकुलेट करिए। तो यही फॉर्मूले के थ्रू हम उसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए एनएनपी एट मार्केट प्राइस में हो गया कि जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। लेकिन जब एनएनपी एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन एनडीपी दिया हुआ है। एनडीपी क्या होगा, एनडीपी में तो डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, लेकिन एनडीपी में क्या है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड इंक्लूड नहीं है। तो हम उसको क्या करेंगे, एनएनपी में निकालने के लिए एनडीपी में उसको प्लस कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर प्राइस। अब देखिए मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस क्या होते हैं, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि क्या होते हैं ये मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस। देखिए मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस रेफर्स टू द प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट। मार्केट से मतलब क्या होता है कि जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं तो वो क्या है कि मार्केट में सेल होने के लिए आएंगी या फिर परचेज की जाएंगी, तो वो मार्केट वैल्यू उसमें इंक्लूड होगी। मार्केट में जो गुड्स आ गई सेल होने के लिए, तो उसमें क्या होता है, इट इंक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड एक्सक्लूड सब्सिडीज। इसमें क्या होता है कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो इंक्लूड होते हैं और सब्सिडीज इंक्लूड नहीं होती। फिर फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। अब जब आप मार्केट में जाएंगे, आपको नोटबुक लेनी है या फिर पेन लेना है, तो अगर 20 रुपीज़ का रजिस्टर है, जो आपको एक नोटबुक लेनी है वो 20 की है, तो उसमें तुम्हें सब्सिडी तो नहीं दे रहा ना दुकान वाला कि 20 का है, 5 रुपये में अपने पास से डाल देता हूँ और ये तुम्हें 15 का मिल जाएगा। ऐसा तो नहीं होता ना, बल्कि जो उसकी नोटबुक की कॉस्ट है वो 18 या 17 होती है, लेकिन उसमें कुछ टैक्सेस इंक्लूड होते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा जितनी भी गुड्स होती है, इंक्लूड इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड, तो उसमें लिखा हुआ होता है। तो इट मीन्स कि जो भी गुड्स आप मार्केट में लेने जाते हो उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होते हैं और सब्सिडी आपको नहीं मिलती। मार्केट में अगर कुछ गुड्स आप खरीदने जा रहे हो तो आपको दुकान वाला सब्सिडी नहीं देगा, बल्कि उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, टैक्सेस विच आर इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ कॉमोडिटीज़। मतलब जो भी गवर्नमेंट लगाती है प्रोडक्शन पर एंड सेल ऑफ कॉमोडिटीज़, कॉमोडिटी को सेल करने के लिए, वो होते हैं हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस। जैसे सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, मैंने अभी बताया गुड्स पे जो टैक्सेस लगे होते हैं, सेल्स टैक्स, या फिर अभी जो नया टैक्स आया जीएसटी, ठीक है, ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस है। लेकिन अब हम बात करते हैं फैक्टर कॉस्ट की। फैक्टर कॉस्ट इम्प्लाइज, फैक्टर कॉस्ट फैक्टर से भी समझ आ रहा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे। फैक्टर कॉस्ट इम्प्लाइज the amount paid to the factor of production for their contribution in the process of production। फैक्टर कॉस्ट से मतलब होगा कि जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं उनको जो फर्म या इंडस्ट्री प्रोड्यूस करने के लिए फैक्टर यूज़ कर रही है, तो उनको क्या देती है, उनको इनकम देती है, पेड करती है। तो जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, उसको हम कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते, जबकि सब्सिडीज इंक्लूड होती हैं। सब्सिडीज क्या होती हैं, सब्सिडीज आर द कैश ग्रांट्स गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द एंटरप्राइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन कॉमोडिटीज़। यानी कि जो सब्सिडीज होती हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा इंटरप्राइजेस को दी जाती हैं कि सर्टेन कमोडिटी का प्रोडक्शन करिए, या फिर कोई न्यू बॉर्न इंडस्ट्री है उसको एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए या फिर उसे प्रमोट करने के लिए कुछ सब्सिडी दी जाती हैं। यानी कि उनका जो रॉ मटेरियल है या फिर कुछ भी है उसमें क्या देते हैं कि उनका प्राइस, जो भी उनको रॉ मटेरियल मिल रहा है उसका कम कर देती है गवर्नमेंट। तो ये होता है हमारा सब्सिडी। अब इसको देखते हैं कि कैलकुलेट कैसे करते हैं। मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखिए जब हम मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करेंगे, चाहे वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस हो, जीएनपी एट मार्केट प्राइस हो, एनडीपी एट मार्केट प्राइस हो या फिर एनएनपी एट मार्केट प्राइस हो, तो क्या होता है, जो फैक्टर कॉस्ट दी हुई होगी, यानी कि जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट या एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट दी हुई होगी, तो उसमें हम क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस
नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस कर देंगे जब हम मार्केट प्राइस निकालेंगे। मार्केट प्राइस को बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब भी हम मार्केट प्राइस कैलकुलेट करते हैं तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, तो इसलिए हमने इसको प्लस कर दिया। लेकिन जब भी हम फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं तो क्या करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देते हैं, क्योंकि जब भी हम फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं यानी कि जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस पर हम देख रहे हैं अब हम, तो उसमें क्या करेंगे कि हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे। तो ये दो चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखनी है। अब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। देखिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अब हम इसको देख लेते हैं, जैसे मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। आ गया ना, आ गया कि जो फैक्टर कॉस्ट है उसमें क्या किया, इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस कर दिया और सब्सिडीज को माइनस कर दिया। उधर ही हमने फैक्टर कॉस्ट में क्या देखा, जो मैंने अभी आगे समझाया था कि मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस को हमने क्या किया, माइनस कर दिया और प्लस सब्सिडीज, और सब्सिडी को यहाँ पर क्या किया, प्लस कर दिया। और यहाँ पर क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस को तो हम इधर प्लस कर लेंगे और माइनस सब्सिडी कर देंगे मार्केट प्राइस में। बस ये ध्यान रखना है कि मार्केट प्राइस में कोई भी दुकान वाला आपको सब्सिडी नहीं देता, बल्कि तुमसे इनडायरेक्ट टैक्सेस लेता है। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे कि मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस क्या होते हैं और इनमें डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि जो हमारे सारे क्वेश्चंस होंगे या फिर पूरा हमारी जो नेशनल इनकम है वो इन्हीं पर बेस्ड है। नेक्स्ट इज जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब तक हमने पढ़ा था मार्केट प्राइस की बात कर रहे थे कि जीएनपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है, एनडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है। अब हम देखते हैं कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। देखिए जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में हम समझ लेते हैं, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीएनपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होगा, अभी मैं सारा एक्सप्लेन किया है कि जब भी हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस दिया हुआ होगा और इनडायरेक्ट टैक्सेस हम क्या करेंगे, फैक्टर कॉस्ट में माइनस कर देंगे और सब्सिडी को प्लस कर देंगे। ओके नेक्स्ट इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो जीडीपी मार्केट प्राइस दिया हुआ या फिर ये भी दे सकता है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, हो सकता है उसने ये ऐसे ना दिया हुआ हो, ऐसे ही दे दिया हो कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्ट दे दिए हो, ये ना दिया हो, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ही जीडीपी एट मार्केट प्राइस से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे। नेक्स्ट इज जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, अब आपको जीडीपी जीएनपी तो समझ आ गए होंगे कि जीडीपी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर और जीएनपी नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पर भी प्रोडक्शन कर रहे हैं वो किसी भी वर्ल्ड में। तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होगा, बिल्कुल सेम वैसे ही है कि अगर जीएनपी मार्केट प्राइस दिया हुआ है, जीएनपी एंड मार्केट प्राइस दिया हुआ है तो क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे अगर डायरेक्ट दिया हुआ है तो। ठीक है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और अगर ऐसे दिया हुआ है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको पता ही है क्या होते हैं कि माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि उसने जीडीपी दिया हुआ हो। देखिए इस वाले फॉर्मूले को भी समझ लीजिए, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट निकालना है इज इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है। ठीक है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, दे सकता है वो, उसकी मर्जी, दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट दे दिया, इसमें तो सब कुछ इंक्लूड है कि प्लस सब्सिडी है और माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस है क्योंकि फैक्टर कॉस्ट पे दिया हुआ है। लेकिन दूसरी बात क्या होगा कि इसमें हमें क्या करना होगा, क्योंकि वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर था तो हम क्या करेंगे, इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड NFIA को प्लस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, या फिर हो सकता है कि जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ हो। देखिए इस वाले एग्जाम्पल को, फॉर्मूले को भी समझ लीजिए, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है तो क्या करेंगे, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है ये कैलकुलेट करना है और एनडीपी फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, बिल्कुल दे सकता है। अगर हम डेप्रिसिएशन प्लस कर दें,
NDP एट फैक्टर कोस्ट में अगर हम डेप्रिसिएशन को प्लस कर दें तो हमें मिल जाएगा GDP एट फैक्टर कोस्ट, मिल जाएगा ना, क्योंकि आपको पता है GDP फैक्टर कोस्ट का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन प्लस NDP। ओके, अब हम क्या करेंगे कि GDP एट फैक्टर कोस्ट तो हमें मिल गया, अब इसमें क्या कमी है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, क्यों है, क्यों प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि हम GNP कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे NFIA को प्लस कर देंगे। ओके, नेक्स्ट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट। अब NDP कैलकुलेट करना है, NDP में क्या करते हैं बताइए, NDP में हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, GDP एट फैक्टर कोस्ट में से क्या करेंगे कि जो भी हमारी डेप्रिसिएशन होगा उसको माइनस कर देंगे। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्यों है, क्योंकि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जब हम कैलकुलेट करते हैं एट फैक्टर कॉस्ट, उसी को हम डोमेस्टिक फैक्टर इनकम बोलते हैं, कि एक डोमेस्टिक फैक्टर इनकम, एक यानी कि हमारी इकोनॉमी की डोमेस्टिक इनकम कितनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि डोमेस्टिक इनकम, व्हाट डू यू मीन बाय डोमेस्टिक इनकम, तो डोमेस्टिक इनकम होती है NDP एट फैक्टर कोस्ट, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट। ओके, क्यों है, क्योंकि NDP एट फैक्टर कोस्ट में क्या इंक्लूड होगा, रेंट जो भी मिल रहा है, प्लस वेजेस, प्लस इंटरेस्ट, प्लस प्रॉफिट। आपको ये पता ही है ये क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इनकम है, यानी कि लैंड को रेंट मिला, ये उनकी इनकम्स हैं जो भी हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो NDP एट फैक्टर कॉस्ट में क्या होगा, रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ये सारा ही हमारा इंक्लूड होगा। या फिर अब देखिए दूसरे एग्जांपल से समझते हैं, NDP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू GDP एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। ये तो आप निकाल ही लोगे अगर GDP फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है कि डेप्रिसिएशन माइनस करना है। नेक्स्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, NDP फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो NDP एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है, NDP एट मार्केट प्राइस में क्या करते हैं, फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देते हैं, क्योंकि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, मीन्स माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। ओके, इसमें क्या करेंगे, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, ये हो जाएगा हमारा NDP एट फैक्टर कोस्ट। नेक्स्ट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट। अब देखिए नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट क्या होती है, देखिए इसका मतलब होता है, अगर आपसे नेशनल इनकम पूछा जाए, इसको हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं, नेशनल इनकम एज इट इज़ फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ड्यूरिंग अ ईयर। इट मीन्स नेशनल इनकम क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट हैं, नॉर्मल रेजिडेंट एनी पार्ट ऑफ अ वर्ल्ड, यानी कि किसी भी वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं वो हमारी NNP एट फैक्टर कोस्ट यानी कि नेशनल इनकम का पार्ट होगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ वी कैलकुलेट इट, NNP एट फैक्टर कोस्ट, ये तो सिंपल है, GNP एट फैक्टर कोस्ट दिया हुआ है, सिंपल निकाल दीजिए, माइनस डेप्रिसिएशन कर दीजिए। लेकिन अगर आपको NNP फैक्टर कोस्ट निकालना है, NDP दिया हुआ है फैक्टर कोस्ट, तो आप कर ही दोगे NDP, क्योंकि आपको पता है ये डोमेस्टिक इनकम है। और अगर हम इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड प्लस कर देंगे तो हमें NNP एट फैक्टर कोस्ट मिल जाएगा। और दूसरी तरह कैसे कर सकते हैं, NNP एट फैक्टर कोस्ट दिया हुआ है GDP एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है, GDP एट मार्केट प्राइस से माइनस डेप्रिसिएशन कर दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें मिल गया NDP एट मार्केट प्राइस, NDP एट मार्केट प्राइस मिल गया, NDP एट मार्केट प्राइस मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड कर दीजिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड कर दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, GNP एट मार्केट प्राइस मिल जाएगा, GNP एट मार्केट प्राइस मिलेगा ना, क्योंकि हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड किया है। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर, इन तीनों को करके हमें मिला GNP एट मार्केट प्राइस। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है NNP एट फैक्टर कोस्ट, सॉरी हमें NNP मिलेगा, GDP में से हमने माइनस किया डेप्रिसिएशन तो हमें मिल गया NDP एट मार्केट प्राइस, और NDP एट मार्केट प्राइस में प्लस कर दिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड तो हमें मिल गया NNP एट मार्केट प्राइस। लेकिन हमें निकालना है NNP एट फैक्टर कोस्ट, तो हम क्या करेंगे, NIT कर देंगे, NIT मीन्स नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, मीन्स माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस
प्लस सब्सिडीज। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट अब हम आते हैं एक एग्जाम्पल पे। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं कि इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं। यानी कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, या फिर एनडीपी एट मार्केट प्राइस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, एग्जाम्पल को अच्छे से समझना। अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ आ गया तो आई होप आप सब सारे क्वेश्चंस कर लोगे। देखिए इस एग्जाम्पल में देखिए, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट करना है आपको कैलकुलेट क्या करना है, जीएनपी। एक तो करना है जीएनपी मार्केट प्राइस, दूसरा क्या करना है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, और थर्ड क्या करना है एनडीपी एट मार्केट प्राइस। ओके, अब आपको ये दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है। जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट दी हुई है 4000, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है 4000, इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हुए हैं 200, एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एनएफआई ये दिया हुआ है 250, एंड सब्सिडीज दी हुई हैं 100, एंड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल से मतलब डेप्रिशिएशन होगा, डेप्रिशिएशन 100। देखिए अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। फर्स्ट देखिए हमें पहले क्या निकालना है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस निकालना है। जीएनपी एट मार्केट प्राइस आप जानते हो क्योंकि हमें जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ था क्वेश्चन में। जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो हम मार्केट प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस कर देंगे, क्योंकि मैं समझाया है मैंने कि मार्केट प्राइस निकालना है तो मार्केट में क्या होता है, टैक्सेस देने होते हैं। सब्सिडी हमें वो क्या करता है, सब्सिडी नहीं देता। तो फैक्टर कॉस्ट में क्या होगा, सब्सिडी इंक्लूड होती है जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते। लेकिन मार्केट प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस कर देंगे, और जो इसमें सब्सिडी इंक्लूड थी ये वाली उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें जीएनपी एट मार्केट प्राइस मिल जाएगा। देखिए जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या दे रखा था, 4000 दिया हुआ था, इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हुए थे 200, हमने प्लस कर दिए, सब्सिडी दी हुई थी 100, वो हमने माइनस कर दी। तो हमें हमारी जीएनपी एट मार्केट प्राइस मिल गई 4100 करोड़। ओके, नेक्स्ट इज, अब हमें नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना था, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, बिल्कुल जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, जो 4000 दिया हुआ था इनकम, 4000 में से हम क्या माइनस करेंगे, डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन क्या दिया हुआ है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कितना दिया हुआ था, 100 रुपीज़ दिया हुआ था। तो हम क्या करेंगे, 4000 माइनस 100 इज इक्वल टू 3900 करोड़। तो हमें मिल गई एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट हमें निकालना था एनडीपी एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। देखिए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं, देखिए जीएनपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट मार्केट प्राइस नहीं दिया हुआ था, लेकिन आपने यहाँ पर तो कैलकुलेट कर लिया ना, यहाँ पे क्या किया, जीएनपी एट मार्केट प्राइस आपने कैलकुलेट कर लिया था, जीएनपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर लिया। ओके, माइनस क्या करेंगे अब हम, ये नहीं आएगा, ये गलत दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा गया है गलत। जीएनपी एट मार्केट प्राइस में से माइनस कर देंगे क्या, डेप्रिशिएशन को माइनस कर देंगे, सिंपल डेप्रिशिएशन माइनस कर दोगे, ये हमारा हो गया जीएनपी एट मार्केट प्राइस, सॉरी सही था ये, जीएनपी एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है ना, जीएनपी एट मार्केट प्राइस में हम क्या करेंगे, एनडीपी निकालने के लिए माइनस कर देते हैं, माइनस क्या करते हैं, माइनस करते हैं हम, जीएनपी एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर देंगे, क्योंकि एनडीपी निकालना है। एनडीपी में क्या करते हैं, तो हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालने के लिए ये हमें मिल गया क्या, ये हमें मिल गया जीडीपी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस ये मिल गया, और माइनस क्या कर देंगे, डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन को माइनस करने के बाद हमें मिल जाएगा एनडीपी एट मार्केट प्राइस, यानी कि 4100 ये वाला,
GNP एट मार्केट प्राइस माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो हमें दी हुई थी 250 एंड डेप्रिशिएशन 100, तो हमें मिल गई NDP एट मार्केट प्राइस कितना हो गया 3750। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको अभी एग्जाम्पल्स के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि GNP क्या होता है, NNP क्या होता है, NDP क्या होता है, मार्केट प्राइस पर कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड फैक्टर कॉस्ट पर कैसे कैलकुलेट करते हैं। नाउ दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन, आपको ये प्रैक्टिस करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि आंसर क्या आया। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।